हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और आज इस लेक्चर में हम एचआईवी की वैक्सीन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट फेज का ट्रायल चल रहा है और ये काफ़ी प्रॉमिसिंग वैक्सीन है। इसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और ये वैक्सीन वही कंपनी बना रही है जिस कंपनी ने कोविड की वैक्सीन बनाई है, मॉडर्ना। और इसके बारे में इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस है और क्या एचआईवी है। ये सब चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है, तो यहाँ पर एक बायोटेक फर्म है मॉडर्ना, जिसने क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट किया है एमआरएनए वैक्सीन का। ये एक नोवल अप्रोच है जो कि जो कोविड के लिए ये वैक्सीन बनाती है। जो मॉडर्ना जो कोविड के लिए वैक्सीन बनाई थी, वही कंपनी है जिसने इस एचआईवी के लिए भी वैक्सीन बनाई है। ये क्या करेगी बेसिकली, ये बहुत ही एक अच्छी या नोवल अप्रोच है जो कि ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग HIV-1 एंटीबॉडीज BNABS, ठीक है, इसको न्यूट्रलाइज करेगी। इसके लिए एक अच्छी अप्रोच है। प्लस पहले तो ये एक ही, देखिए, एक वायरस जो होता है वो बहुत जल्दी म्यूटेट होता है। जैसे कि आपने कोविड में देखा, तो वायरस क्या कर रहा है, बहुत सारे फॉर्म आ गए हैं कोविड के। क्यों? क्योंकि ये वायरस बहुत ही जल्दी म्यूटेट होता है, अपना रूप बदल लेता है। तो सेम इसी तरह से एचआईवी भी एक वायरस ही है, तो ये भी बहुत म्यूटेट होता है। अब एचआईवी जो है ना, वो 40 साल पहले डिस्कवर हो चुका था। कोविड तो 2 साल में ही इतना म्यूटेट हो गया है, इतने सारे फॉर्म आ गए हैं। तो सोचिए एचआईवी के कितने सारे फॉर्म आए होंगे। तो बेसिकली एचआईवी बहुत ज़्यादा म्यूटेट हो चुका है और यहाँ पर हम उसकी एक फॉर्म का सोच रहे हैं कि इस फॉर्म पर ये वैक्सीन काम कर जाए। बाद में जब वो उस पर अच्छे से काम कर जाएगी, तो फिर हम बाकी स्ट्रेन्स के लिए भी इसको, मतलब बाकी स्ट्रेन्स को भी टारगेट करेंगे। जैसे कि हमने क्या किया, देखिए, ये फॉर्म म्यूटेट तो होता है लेकिन इतना भी म्यूटेट नहीं होता कि पूरी तरह से वैक्सीन काम ही ना करे। जैसे आप देख रहे हो, डेल्टा वेरिएंट आया, उसके बाद और वेरिएंट आते जा रहे हैं। तो इन सब वेरिएंट पे हमारी वो वैक्सीन जो पहले बनाई थी, वो सब पर कारगर हो रही है, सब पे काम कर रही है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे आ सकते हैं जिन पे काम ना करे, लेकिन ज्यादातर पर काम कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली हम चाहते हैं पहले हम एक को टारगेट करें, HIV-1, मतलब पहले हम एक एचआईवी के एक वेरिएंट को चाहते हैं जो जनरल जो फैला हुआ है, हम चाह रहे हैं कि उस पर ये काम कर जाए। अब अगर उस पर काम कर जाती है तो फिर हम देखेंगे कि और कौन कौन से स्टेज पर बेसिकली काम कर सकती है। तो ये हमारी एक अप्रोच है। ओके, ठीक है, तो इसको किसने बनाया? मॉडर्ना। ओके, फर्स्ट डोजेस इसके दिए गए एचआईवी वैक्सीन के, ये डोजेस इसी वीक में दिए गए थे जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल्स ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो ये इन्होंने दिए थे, एंड हेल्थ साइंसेस। तो बेसिकली ये एक हॉस्पिटल है, तो बेसिकली इन्होंने फर्स्ट डोजेस दिए गए। अब इनको टेस्ट किया जाएगा, ये सब चीजें होंगी, प्रोसेस चलेगी। अब बात आती है कि इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है। तो इसमें सेम वही टेक्नोलॉजी यूज की गई है जो कोविड की वैक्सीन में यूज की गई थी। इसमें एक mRNA यूज किया है। mRNA क्या है? मैसेंजर आरएनए। देखिए, एक होता है हमारा आरएनए, एक होता है डीएनए। डीएनए में ये डबल होता है, आप देख रहे हो, ये होता है फिर आरएनए, और इसी से बनता है प्रोटीन। ठीक है, इन सब से बनता है प्रोटीन। तो बेसिकली आरएनए से अगर हम डीएनए से आरएनए में अगर जाता है, कन्वर्ट होता है डीएनए से आरएनए में, तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद अगर आरएनए से डीएनए बनता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनता है तो ट्रांसलेशन। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया आरएनए से प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो ये आपको काम आएगा आगे। तो बेसिकली ये आरएनए या मैसेंजर, इसका ही एक फॉर्म है मैसेंजर आरएनए। ठीक है, आरएनए का फॉर्म mRNA है। इसमें देखिए सिंगल होता है ये। ओके, अब ये क्या बताता है, mRNA काम क्या होता है, इसका मैसेज भेजने का काम होता है। सिंपल सी चीज है। ठीक है, टीचेस बॉडी सेल्स हाउ टू मेक प्रोटीन। ये हमारी बॉडी सेल्स को ये बताता है कि प्रोटीन कैसे बनाना है, कौन से प्रोटीन बनाना है, कौन सा प्रोटीन बनाया जाए जिससे कि वो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करे। ये सब काम किसका होता है? इस मैसेंजर का। मतलब ये जाके बात बोलता है कि देखो, तुम्हें इस तरह का प्रोटीन बना है, इस तरह से बनेगा, ये इसका काम है। ठीक है, तो ये मैसेंजर का काम करता है आरएनए। ठीक है, तो बेसिकली किस तरह से प्रोटीन बनाना है, ये इसका काम है। अब प्रोटीन क्या करेंगे वो हम आगे देखेंगे। देखिए, BNABS, ठीक है, BNABS का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था आपको? ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग HIV-1 एंटीबॉडीज। ठीक है, ये क्या करती हैं? ये प्रोड्यूस बाय सर्टेन टाइप्स ऑफ बी सेल्स। ये कुछ बी
सेल से बनती हैं। ठीक है, ये BNABS ये जो एंटीबॉडीज हैं ये कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ बी सेल से बनती है जो बहुत ही रेयर होते हैं। बोन मैरो आपने सुना होगा तो उससे बनती है। बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल्स आप जानते हैं, ठीक है, तो वो है, तो उससे बनती है बी सेल, सर्टेन और टाइप ऑफ बी सेल से ये बनती है जो कि बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं ये। ठीक है, ये 3 लाख में एक होता है। ठीक है, 1 in 3 lakh बी सेल्स हैव दिस कैपेबिलिटी, मतलब कि 3 लाख में से एक ऐसा बी सेल होगा जिसमें ये बनाने की कैपेबिलिटी है। तो मतलब बहुत ही कम होते हैं, तो प्रोडक्शन बहुत कम होता है। अब ये जो BNABS है ये क्या बेसिकली कर रहा है, ये जो HIV का जो HIV वायरस है उसको ये न्यूट्रलाइज कर रहा है, मतलब उसको कम कर रहा है। बेसिकली उसकी जो प्रभाव है, इफेक्ट है, उसको कम कर रहा है। ठीक है, तो ये अगर इतना कम बनेगा तो फिर उसको रोक नहीं पाएगा, सिंपल सी चीज है। तो हम क्या चाहते हैं कि ये हमारा ज्यादा बन जाए जिससे कि जो HIV है उसको रोका जा सके। ओके, वैक्सीन का एम क्या है, हम वैक्सीन से चाहते क्या है, हम चाहते हैं BNABS का प्रोडक्शन ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी प्रोडक्शन काफी कम है, तो हम चाहते हैं कि इसका प्रोडक्शन ज्यादा हो। हम इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाह रहे हैं, स्टिमुलेट करना चाह रहे हैं, जिससे क्या होगा, अगर इसका प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, हमारी बॉडी में BNABS ज्यादा हो जाएगा, तो ये अगेंस्ट मैनी वेरिएंट्स ऑफ HIV ये उसके अगेंस्ट एक्ट कर पाएगा। ठीक है, हमारी बॉडीज में अगर एंटीबॉडीज ज्यादा होंगी तो कोई भी वायरस हमारी बॉडी पर अटैक करेगा तो उससे लड़ पाएंगे। तो ये वाला जो एंटीबॉडीज है ये किससे लड़ती है, ये HIV-1 से लड़ती है। अगर इनका प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा तो ये HIV-1 से अच्छे से लड़ पाएंगी, तो HIV-1 को न्यूट्रलाइज कर देंगी, खत्म कर देंगी, कम कर देंगी। ओके, तो ये बेसिकली हमारी टेक्नोलॉजी हम ये करना चाह रहे हैं इसमें। ओके, अब इसमें क्या है कि ये जो डेवलप किया है बाय साइंटिफिक टीम्स एट नॉन प्रॉफिट, एक IAVI इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव ये है, इसके द्वारा एंड स्क्रिप्ट रिसर्च इसके द्वारा क्या किया गया था, डेवलप किया गया। और बाद में बेसिकली मतलब इन्होंने डेवलप किया, इन्होंने रिपोर्ट वगैरह इस तरह से पूरा बना के तैयार किया। फिर उसके बाद एंड डिलीवर्ड बाय मॉडर्ना mRNA टेक्नोलॉजी इसके द्वारा टेस्ट वेस्ट किया गया, वहां पे बनाया गया, डिलीवर कर दिया गया इसको। तो बेसिकली आइडिया इनका था, फिर इन्होंने उसको करा पूरा। ठीक है, क्लियर है। तो ये वर्क कर रहे हैं तीनों मिलके, तो आपको इतना याद नहीं रखना, मॉडर्ना याद रखना है और IAVI ये याद रखना है, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये बेसिकली टेक्नोलॉजी यूज की गई है। अब यहाँ पे इन्होंने स्टडी की, स्टडी जो थी वो बहुत एनकरेजिंग स्टडी रही। स्टडी में इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोटीन यूज किया। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि इस वैक्सीन में mRNA यूज करेंगे। mRNA क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। ओके, बट यहाँ पे इन्होंने mRNA यूज नहीं किया, इन्होंने यहाँ पे डायरेक्टली प्रोटीन यूज कर लिया है। ठीक है, प्रोटीन क्या कर रहा है, इन्होंने जो प्रोटीन यूज किया, एक खास टाइप का प्रोटीन यूज किया है जो कि कैपेबल है ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एंड प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। ठीक है, विथ न्यूट्रलाइजेशन एंड सस्पेक्टेबल HIV स्ट्रेस। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये जो प्रोटीन इन्होंने यूज किया ये न्यूट्रलाइज कर रहा है और प्रिवेंट कर रहा है इस HIV के इन्फेक्शन को। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इसकी वजह से हो रही है। अब यहाँ पे हम HIV को के लिए जो वैक्सीन यूज कर रहे हैं ना, उसमें हम mRNA यूज कर रहे हैं, ना कि प्रोटीन। और ये mRNA क्या करेगा, ये प्रोटीन बनाएगा। तो हम mRNA को, ये mRNA बताता है किस टाइप का प्रोटीन बनाता है, तो जो प्रोटीन बनाना है वो उसको बता देंगे कि भाई इस टाइप का प्रोटीन बना दे, तू ये बना देगी बॉडी हमारी। तो यहाँ पे हम डिड नॉट यूज mRNA, हमने इस वाला जो टेस्ट किया था ना, जो स्टडी की थी, उसमें हमने mRNA यूज ना करके प्रोटीन यूज कर लिया। लेकिन हम जब वैक्सीन देंगे तब हम mRNA यूज करेंगे। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, बट देयर इज नो रीजन टू सपोज दैट mRNA that has been designed will not lead to the production of expected protein। मतलब बेसिकली ये क्या करेगा, ये वो प्रोटीन बना देगा जिससे कि हमारी बॉडी एंड जो एंटीबॉडीज है, ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, ये बेसिकली प्रोड्यूस कर पाए। ओके, ये हम चाह रहे थे, तो ये यहाँ से काम हो जाएगा, तो इसीलिए ये थोड़ा सा प्रॉमिसिंग लग रही है। अब बात आती है कि ट्रायल इसका हुआ है, तो इसका जो ट्रायल है उसका फेज 1, जो बेसिकली इन दोनों की ये जो स्टडी हुई है, इसका फेज 1 का ट्रायल चल रहा है और ये रैंडमाइज्ड किया जा रहा है। अब रैंडमाइज में क्या करते हैं कि जैसे मैंने कोविड के जब लेक्चर्स लिए थे तब मैंने आपको बताया था कि ट्रायल में बेसिकली फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फेज ट्रायल, 3 फेज होता है ह्यूमंस पर। उससे पहले लेबोरेटरी में वर्क होता है, लेबोरेटरी के बाद क्या होता है, एनिमल्स पर वर्क होता है। एनिमल्स पर ट्रायल चलते हैं, जब एनिमल ट्रायल कंप्लीट हो जाता है फिर उसके बाद ह्यूमंस पर ट्रायल करते हैं। फेज 1 में उन लोगों पर ट्रायल करते हैं जिन पर वैक्सीन या जिन पर कोई टैबलेट असर ही नहीं कर रही है,
जिनको कोई टैबलेट नहीं दी जा सकती, वो तो ऑलरेडी मरने वाले थे, ऐसे लोगों पे ट्रायल किया जाता है कि अगर उनको हम वैक्सीन या उनको कोई टैबलेट दे दें जिससे कि वो और ज़्यादा जी जाएँ तो अच्छा है, नहीं तो वो मरने तो वाले ही थे, मतलब कि रिस्क कम होता है, उन पर बेसिकली ये टेस्ट किया जाता है। फिर होता है फेज़ 2 ट्रायल, इसमें थोड़े और ज़्यादा लोगों पे किया जाता है और इसमें कुछ लोगों को तो चूज़ करते हैं जिनको जैसे एचआईवी का टेस्ट कर रहे हैं तो एचआईवी इन्फेक्शन है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी मर्जी से कराना चाह रहे हैं कि ठीक है हम पे टेस्ट कर लीजिए, हम ठीक हो गए तो और अच्छी चीज़ है। फेज़ 3 में फिर नॉर्मल पब्लिक पर ज़्यादा लोगों पर टेस्ट किया जाता है। तो बेसिकली ये रैंडमाइज्ड टेस्ट होगा। ये फेज़ 1 में है तो क्रिटिकल कंडीशन वाले लोगों पर ही होगा, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट फर्स्ट इन ह्यूमन एंड ओपन लेवल स्टडी है ये, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे स्टडी की जाएगी लोगों पर, और स्टडी का हमारा एम क्या है, हम वही चाह रहे हैं कि सेफ्टी और इम्यूनोजेनिसिटी, मतलब बेसिकली हम चाह रहे हैं कि वैक्सीन किस तरह से इफेक्टिव है, काम कर रही है या नहीं कर रही है, कारगर है या नहीं है। तो बेसिकली हम ये चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एम है इस स्टडी का या इस ट्रायल का, तो बेसिकली हम वही चाहते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, 56 इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट किया गया है इन 4 ग्रुप्स एंड सेफ्टी इम्यूनोजेनिसिटी रिजल्ट विल बी अवेलेबल इन 2023। अब क्या होता है कि जो रिजल्ट्स है ना, वो ऐसा नहीं होता कि एक दिन में ही आ गए, ठीक है। इसके बाद का काफी टाइम लगता है, जैसे अभी 2022 चल रहा है, 2023 तक रिजल्ट आएंगे। ये है इनिशियल लेवल के रिजल्ट। फिर उसके बाद और भी 10 साल में क्या इफेक्ट पड़ा, 20 साल में क्या इफेक्ट पड़ा, उसके बाद कैसा होता है, तो ये भी चीजें चेक की जाती है। तो जो इंस्टेंट रिजल्ट है वो 2023 तक आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर इन इंडिविजुअल्स को 4 ग्रुप में डिवाइड करके फिर टेस्ट किया जाएगा कि वैक्सीन कारगर है या नहीं है। अब ये जो एचआईवी का संक्रमण है ये इतना नॉर्मल सा नहीं है, इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, कोई टैबलेट अवेलेबल नहीं है। टैबलेट्स हैं बट इसको रोक के रखती हैं, लेकिन इसके लिए अभी तक कोई क्योर अवेलेबल नहीं है कि इसको पूरा बॉडी से हटा दिया जाए, इसको खत्म ही नहीं किया जा सकता आज की डेट में, ठीक है। डब्ल्यूएचओ ने इसको एक मेजर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इशू बताया है। ऑल ओवर द वर्ल्ड 36.3 मिलियन लोग इससे इन्फेक्ट हैं, और इंडिया अकेले, इंडिया में सिर्फ और सिर्फ इंडिया में 21 लाख लोग इससे प्रभावित हैं, और हर साल इंडिया में 68,000 नए इन्फेक्शन होते हैं एचआईवी के, ठीक है। एचआईवी किस तरह से फैलता है, तो उसके लिए भी मैंने एक लेक्चर बनाया है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप उसको भी देख लीजिएगा। और वो जो लेक्चर है वो इसके लिए 2 मंथ में, हर 2 मंथ में आपको एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। एक इंजेक्शन के लिए वो लेक्चर था, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो उस तरह का है। बाकी इस एचआईवी की कोई क्योर नहीं है, मतलब बेसिकली अभी तक कोई इस तरह की वैक्सीन नहीं बनी है जो इसके लिए प्रभावी हो, और अभी तक वैक्सीन नहीं बनी है, प्लस इसको पूरा बॉडी से खत्म नहीं किया जा सकता, और ये बहुत ज्यादा म्यूटेट होता है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दुनिया के सामने, ठीक है। अब बात आती है कि इस वैक्सीन के साथ चैलेंजेस क्या है, तो चैलेंजेस काफी सारे हैं। बहुत सारी वैक्सीन बनाई गई हैं, बहुत सारी वैक्सीन का ट्रायल चला है, बट वो सारी की सारी फेल रही है अभी तक, ठीक है। यहाँ पर एक और चैलेंज ये है कि हम आइडेंटिफाई कर पाए द कोरिलेट्स ऑफ इम्यून प्रोटेक्शन, तो ये भी नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज क्या है, लास्ट डिकेड में हम यहाँ पर आए हैं कि BNABS, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग जो एंटीबॉडीज है, ठीक है। बेसिकली हमारी जो स्टडी है वो इस पर आके रुक गई है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए देख रहे हैं, ठीक है, दैट आर मोर पोटेंट देन रिएक्टिव एंटीबॉडीज। रिएक्टिव एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में कब प्रोड्यूस होती है, जब एचआईवी इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे कि किसी पर्सन को एचआईवी इन्फेक्शन हो गया, उसके बाद उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, उसको उससे रिएक्ट करने के लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप होती है। और एक बोन मैरो से जो हमारी बॉडी, ये जो बी सेल टाइप सेल से बनती है बेसिकली BNABS, ये हमारी बॉडी में पहले से, जिस दिन एचआईवी आता है उसी दिन से ये रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। और अब हम अपनी जो स्टडी कर रहे हैं वो इन रिएक्टिव एंटीबॉडीज को नहीं बढ़ा रहे हैं, हम BNABS को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी स्टडी है, ठीक है। तो ये यहाँ तक हम स्टडी में पहुंचे हैं अभी। और बहुत सारी वैक्सीन हैं जो हमने पहले भी यूज की, लेकिन उनका ट्रायल चला, लेकिन कुछ तो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं रही, कुछ थोड़ा बहुत पार्शियल इफेक्टिव रही, तो इतना ज्यादा मतलब इनइफेक्टिव ही रही मेनली। तो फाइनली वो फेल हो गए जितने भी ट्रायल हुए, तो वो एक रहा है अभी तक। अब जो वैक्सीन है उससे हम थोड़ा ये हमारी सोच है कि हम उसमें
आगे हमारे लिए ठीक रहेगा, वो मतलब वो वैक्सीन कारगर होगी बेसिकली, हम ऐसा चाहते हैं। तो देखते हैं क्या होता है फ्यूचर। बाकी इस लेक्चर की पीडीएफ आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और आपने अगर कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो इंस्टा पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।